Welcome back to our channel, guys. So, without wasting any of your time, I'll skip on to the topic, which is microeconomics. So, firstly, we need to discuss what it is, right? So, उसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलूँगी. Every one of you should know this, I know. So, that is, what does micro means? Micro means small, छोटा, है ना? तभी हम माइक्रो में छोटे लेवल पे चीज़ों को पढ़ते हैं, करेक्ट है. सो व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़? माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विथ इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल यूनिट्स. ठीक है, इट डील्स विथ इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल यूनिट्स मतलब कि जो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं छोटे छोटे, इनके जो थोड़े इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. तो व्हाट विल स्टडी इज़ the economic issues related to small economic units is all about microeconomics. इसके अंदर we will study various aspects. ठीक है, जैसे कि पहला एस्पेक्ट है एक कंज्यूमर का. ठीक है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में कि उसमें हम कैसे डील करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे अप्लाई होती है कंज्यूमर की लाइफ पे. ठीक है, उनके इश्यूज़ कैसे सॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे, वो होगा एक प्रोड्यूसर. ठीक है, कंज्यूमर की बात कर ली, ठीक, अब प्रोड्यूसर की बात करेंगे उसके बाद. फिर विल मूव ऑन टू व्हाट, एक इंडिविजुअल फर्म. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक इंडिविजुअल चीज़ों पे डील करता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. एंड देन जब कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट, ठीक है, वो बनाना शुरू करेगा प्रोडक्ट, तो वो अपनी एक फर्म बनाएगा, राइट. तो वो एक इंडिविजुअल फर्म हो गई. एंड इसके बाद चीज़ें मूव करती हैं, क्योंकि सामान एक इंसान तो बनाता नहीं है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारी फर्म्स हो जाती हैं. और जब बहुत सारी फर्म्स मिल जाती हैं तो एक इंडस्ट्री बन जाती है, राइट. सो विल डील ऑल्सो विद एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री एज वेल, राइट. एंड देन एक फर्म के थ्रू, बिकॉज एक प्रोड्यूसर एक फर्म क्रिएट कर रहा है, एक फर्म के थ्रू खूब सारी जब फर्म्स हो गई उससे इंडस्ट्री बन गई. अभी इंडस्ट्री बनने के बाद ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी. एंड दैट विल फॉर्म एन इंडिविजुअल मार्केट. तो हमें बेसिकली फोकस करना है एक कंज्यूमर पे, एक प्रोड्यूसर पे और एक मार्केट पे. ठीक है, जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विथ ऑल इंडिविजुअल थिंग्स. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट विल सी ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अ कंज्यूमर फर्स्टली. सो बेसिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें एक नॉर्मल लाइफ एग्जांपल के थ्रू, तो व्हाट डू यू नो कि जैसे आप एक कंज्यूमर हो, आप मार्केट में जाओगे क्या लेके, पैसे लेके, राइट. आपके पास तो अपनी रिसोर्सेज वही हैं, इनकम आपकी, तो आप पैसे लेके जाते हो और आपको वो पैसे स्पेंड करने हो. ठीक है, तो आपको वो मनी स्पेंड करना है, तो हाउ विल यू डू दैट. किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज को, मतलब कि इनकम को रैशनली मैनेज कर लो स्पेंड करने का, आपको जो भी लेना है उसमें. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि कंज्यूमर यही प्रॉब्लम फेस करता है कि वो अपने रिसोर्सेज का रैशनल मैनेजमेंट कैसे करे. ठीक है, कौन सी चीज़ ले, कौन सी चीज़ नहीं ले, उसकी इनकम में कौन सी चीज़ आ सकती है. अब मन तो हमारा बहुत कुछ करता है खाने का, कि हम जाएँ तो हमें पिज़्ज़ा भी खाना है, उसमें भी वेरिएशंस हैं. ठीक है, हमें हॉट डॉग खाना है, हमें बर्गर खाना है, हमें कोल्ड कॉफ़ी भी लेनी है, फ्रेंच फ्राइज़ भी लेनी है. सो देयर आर बंडल ऑफ थिंग्स टू गेट ना, बट इट्स ऑल लाइक डिपेंड्स अपॉन आर इनकम कि हम कितना ख़रीद सकते हैं, क्या ख़रीद सकते हैं एज़ पर आर इनकम, हमारी रिसोर्सेज के हिसाब से. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारी रिसोर्सेज के हिसाब से हम कितना ख़रीदें. ठीक है, और उसमें क्या मिलना चाहिए हमें, कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है, व्हाट डज़ ही वांट. ही वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बेसिकली, क्योंकि कंज्यूमर फेस कर रहा है प्रॉब्लम रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की. ठीक है, उसकी रिसोर्सेज क्या है, इनकम, वो उसको किस तरह से मैनेज करे रैशनली, वो प्रॉब्लम फेस करता है.
ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को चाहिए क्या होता है अल्टीमेटली मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है कि जो हमने पैसा स्पेंड किया है उस स्पेंडिंग से हम मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो जाएं, जो हमें गुड मिल रहा है उसके बदले में, राइट। सो व्हाट डज अ कंज्यूमर वांट इज़ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एंड इस चीज़ को एक इकोनॉमिक्स टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिस्ट ने बेसिकली किया क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसे पता चलेगा कि किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है। तो बेसिकली इकोनॉमिस्ट ने क्या किया है, दे हैव फॉर्म्ड अ थियोरी, ठीक है, जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक बेसिक प्रिंसिपल है रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इस पर्पस के लिए इकोनॉमिस्ट ने थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और इसे हम थियोरी ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, ये थियोरी को डेवलप किया था, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम आगे फर्दर के चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स हैं उन सब में डिस्कस करेंगे। अभी दिस इज़ वेरी बेसिक, तो हम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग इट कि कंज्यूमर के बारे में जानने के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम थियरी ऑफ डिमांड की बात करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे, क्योंकि डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर ना, प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर को लेके। मूविंग ऑन टू द प्रोड्यूसर नाउ। सो अब हम प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑब्वियसली एक प्रोड्यूसर है, उसे कुछ प्रोड्यूस करना है तो उसको भी पैसे चाहिए, ठीक है। तो उसके पास पैसे हैं, ठीक है, अब उसे प्रोडक्शन करना है, ठीक। अब वो प्रोडक्शन किस चीज़ का करना है, इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करता है, करेक्ट है। मार्केट में डिमांड बहुत सारी चीज़ों की होगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग बिहेवियर है, वो अलग अलग सामान की डिमांड कर सकते हैं। अब प्रोड्यूसर को ये देखना है कि उसके एरिया में या फिर वो, ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन करे और उससे जो प्रॉफिट चाहिए वो उसे मिले, ठीक है। तो व्हाट डज अ प्रोड्यूसर फेसेस, कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है प्रोड्यूसर की, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है कि कौन सी कमोडिटी को वो प्रोड्यूस करे कि उससे अपना मोटिव पूरा हो जाए, करेक्ट है। सो उसका मोटिव क्या होता है, एज यू ऑल नो कि एक प्रोड्यूसर का मोटिव होता है प्रॉफिट, करेक्ट है। तो उसका मोटिव है उसको पैसा मिल जाए खूब सारा आफ्टर सप्लाइंग यू द प्रोडक्ट, करेक्ट। सो ये हमारा बेसिक मोटिव होता है एक प्रोड्यूसर का। साथ ही साथ अब उसे प्रॉफिट चाहिए, अगर एक तो वो ये सोचेगा कि वो कुछ ऐसा बनाए जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, कंज्यूमर डिमांड करता है ना और प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, तो वो ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा कि जिससे उसकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो और वो पैसे कमाए, इससे मैक्सिमम प्रॉफिट। सो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि कंज्यूमर का मोटिव क्या था, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वैसे ही प्रोड्यूसर का मोटिव क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अलॉन्ग विद दिस मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ एक इस चीज़ से नहीं होता है कि हाँ आपने वही प्रोड्यूस कर दिया जो डिमांड था मार्केट में, ठीक है। बात ये भी होती है ना कि आप इस तरह से प्रोड्यूस करो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड करी जाए, मतलब कि क्या, आपकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, ठीक, प्रोड्यूसर, जिससे क्या हो कि कॉस्ट मिनिमाइज़ करी जा सके, ठीक है। जब कॉस्ट मिनिमम होगी तो ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने के बाद भी उसकी आपको तो सस्ते में मिलेगा सामान, और कंज्यूमर कहाँ भागता है, सस्ते सामान के पीछे, ठीक है। ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर्स, लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट वी फोकस इज़ कि हमें हमारे बजट के अंदर चीज़ें मिल जाए। हमारे पास भी तो लिमिटेड इनकम है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो इस चीज़ को पूरा स्टडी करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, बेसिकली what economists have done is to study the behavior of the producer. The economist developed the theory of supply. Theory of demand किस में डेवलप हुआ था, in the case of consumers, and theory of supply is done in the case of producer, ठीक। अभी combining these two, producer and consumer, we will move on to the market, क्योंकि एक डिमांड कर रहा है एक सप्लाई कर रहा है। इन दोनों को जब साथ में मिलेंगे, जब ये इंटरेक्शन होगा डिमांड और सप्लाई का, वो फॉर्म करेगा मार्केट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट नाउ फाइनली।
हमने डिमांड पढ़ लिया, सप्लाई पढ़ लिया, अब स्टडी करते हैं मार्केट की। तो मार्केट बेसिकली बनती कैसे है? ये जो डिमांड है और जो सप्लाई है, इनके फोर्सेस का मिलना ही मार्केट का क्रिएशन हो जाता है। मार्केट में हम करते क्या है? बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ना, इट व्हाट इट डज इज़ कि वो प्राइस डिटरमाइन करती है। ठीक है, प्राइस कैसे डिसाइड करी जाएगी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की, यही काम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, क्योंकि बात ये है ना कि हमें डिमांड मिल गई, सप्लाई मिल गई, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के तरफ से मिल गया ना, वो दोनों चीज़ें। अब मार्केट में उस चीज़ का प्राइस तय होता है कि कितने में वो सामान कंज्यूमर को बेचा जाएगा जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये बात पता है ना कि सिर्फ डिमांड और सिर्फ सप्लाई से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हमें प्राइस चाहिए ना, प्राइस के बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा, तभी तो मार्केट क्रिएट की जा रही है। प्राइस होगा तो सामान बिकेगा, तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, और प्रोड्यूसर का गोल क्या होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले। अब कंज्यूमर खरीदेगा उस प्राइस पे सामान को, और वही सोचेगा कि इस प्राइस पे उसने लिया है, उसे क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिस्ट ने इस चीज़ को, जो प्राइस अब निकालने की बात करी गई है, इसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है थ्रू प्राइस थियरीज। ठीक है, जो प्राइस को डिटरमाइन कर सके उन्हें हम कहते हैं प्राइस थियरीज। जब सप्लाई और डिमांड का इंटरैक्शन होगा मार्केट में, उस सिचुएशन में। ओके, फर्दर हम इसके बारे में लास्ट इसका कंक्लूड करेंगे थ्रू द वाइटल कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, कंक्लूजन यही है जो हमने अब तक पढ़ा है, उसी को मैं कंक्लूड करूँगी, क्योंकि हमें बेसिकली 3 वाइटल कॉम्पोनेंट्स मिल गए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो नाउ लेट अस फाइनली स्टडी व्हाट द 3 वाइटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी मैंने सब कुछ वो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन उसको मैं बस कंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, सो पहला कॉम्पोनेंट हमने क्या पढ़ा है? थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और द थियरी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि कंज्यूमर डिमांड करेगा तभी तो पता चलेगा ना कि क्या कंज्यूमर का बिहेवियर है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो हम बेसिकली डिमांड को कहाँ से डिटरमाइन करेंगे? कंज्यूमर के बिहेवियर से। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? थियरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, या फिर थियरी ऑफ सप्लाई जिसे कहते हैं। तो प्रोड्यूसर ही तो पता चलेगा ना प्रोड्यूसर के बिहेवियर से कि क्या सप्लाई हो रही है, क्योंकि वो तो अपना प्राइस जो है वो वैसे सेट करेगा कि उसका प्रॉफिट मोटिव फुलफिल हो जाए। ठीक है, सप्लाई उस हिसाब से वो करेगा सामानों की। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो प्रोड्यूसर बिहेवियर है, एंड इन दोनों से मिल के जो बनेगा वो है अपना तीसरा, दैट इज़ थियरी ऑफ प्राइस और द थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। इन दोनों से मिल के बनेगी अपनी थियरी ऑफ प्राइस जो प्रिवेल करेगी मार्केट में। So this is it about this topic. I know maybe this is very enlarged explanation of this, but इससे आपको बेसिक जो क्रक्स है ना, एकदम बेसिक ऑफ डिमांड का, सप्लाई का, प्राइस मैकेनिज्म का, आपको ये मिल जाएगा। फर्दर हम चैप्टर्स में इनको और डीपली डिस्कस करेंगे, ये अभी सिर्फ बेसिक्स पे रखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।